नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल श्वेता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी। आज कक्षा 7 का गणित जो जेसीईआरटी पर आधारित है उसका 8वां अध्याय प्रतिशत के बारे में चर्चा करेंगे। और ऑलरेडी हम लोग इसका 2 पार्ट में यानी 11 नंबर क्वेश्चन तक पहले बना चुके हैं। आज हम 12 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इससे पहले जितने की भी वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी, इनमें 50 बिक गई तो कितनी प्रतिशत साड़ियाँ बच गई। तो चलिए देखते हैं हल। कुल साड़ियों की संख्या कितना है? 75 है। उसमें बेची गई साड़ियाँ की संख्या 50 दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है? बची हुई साड़ियाँ। तो देखिए कुल 75 है, उसमें 50 बेच दिए तो दुकान में कितना बच गया, मतलब घटाएंगे 75 में 50 तो जितना साड़ी बचा हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। यानी 25 साड़ी बची है, बची हुई साड़ी। अब यही जो 25 है कितना प्रतिशत है, इसी चीज़ को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे कुल प्रतिशत निकालना ना। तो कितना साड़ी 75 में 25 बचा हुआ और क्या करते हैं गुने में 100%। यानी देखिए 25 एकम 25 25 दिया है 75, यानी अब भागा दीजिएगा तो आपका 33.1/3%। अब बोलिएगा ये कैसे आया? तो देखिए ऊपर में 100 बचा और नीचे 3, तो 100 को हम भाग देते हैं 3 से, तो 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 10, 3 तिया 9, 1, ये 1 ऊपर, ये नीचे। इसी तरह लिखते हैं हम लोग पूर्णांक चेंज करने के लिए। तो इस प्रकार आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसका 13 नंबर क्वेश्चन है। एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थियों में से 120 प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, कितने प्रतिशत विद्यालय नहीं आते? देखिए हल। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 150। उसमें प्रतिदिन आते हैं 120, तो कितने नहीं आते हैं? यानी 150 में 120 आते हैं तो 30 विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं।
अब यही अनुपस्थित विद्यार्थियों की प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए कुल कितना है 150, कितना था 30 गुने क्या करेंगे 100%। देखिए 0 से 0, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये 5 से 1 कटेगा, 5 दूनी 10, 1 0, यानी आपका 20% विद्यार्थी क्या करते हैं अनुपस्थित रहते हैं, विद्यालय नहीं आते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ब्लाडर में 10 लीटर पानी था, छेद होने के कारण 8 लीटर पानी निकल गया, तो बचे पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है। कुल एक ब्लाडर में कितना पानी था 10 लीटर पानी था, कुल पानी 10 लीटर, छेद होने का कारण बहा हुआ पानी, कितना पानी बहा गया 8 लीटर, 10 में 8 लीटर बह गया, तो 2 लीटर पानी ब्लाडर में बच गया। और यही बचा हुआ पानी का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कुल पानी कितना था 10 लीटर, और 10 लीटर में कितना बचा है 2 लीटर, इसी का 100% था। देखिए 2 एकम 2, 2 पचे 10, और काटिए 5 दूनी 10, 1 0, यानी आपका 20% पानी जो है वो क्या हो गया बचा हुआ है। बचा हुआ पानी कितना है बचा हुआ 20%। इसी प्रश्न को और एक तरीका से हम समझ सकते हैं जो बहुत आसान है। देखिए 10 लीटर पानी था, 10 लीटर किसके बराबर है 100% के बराबर है। 1 लीटर कितना हो जाएगा 1 लीटर, देखिए 10 नीचे आ जाएगा, काटेंगे, यानी 1 लीटर जो मेरा पानी होगा वो 10% के बराबर होगा। तो मेरा बचा कितना है 2 लीटर, तो 2 लीटर पानी बचा है, यानी 2 गुने 10%, यानी 20% पानी मेरा जो बचा हुआ है। देखिए कितना आसान है, शॉर्ट। तेज समझने के लिए इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, और 16 नंबर क्वेश्चन भी बोल रहा है पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर ₹60 था, मूल्य में कमी होने के कारण प्रति लीटर ₹50 हो गया, घटे हुए मूल्य का प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इसको भी आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए इसका 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। देखिए अनुपात वाला जो पद है दोनों को प्रतिशत निकालना है। देखिए ये दोनों को जो योग जो है कितना होगा 3 + 2 यानी 5। अब देखिए फर्स्ट कुल कितना हो गया, दोनों को जोड़ने पर 5 हुआ है। पहला पद यानी 5 = कितना है 100%, तो 1 = कितना हो जाएगा 100/5, यानी
20%। एक का मान कितना हो गया 20%। पहला दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो पहला वाला के साथ गुना करेंगे 3 गुने 20, तो कितना हो गया 60%। दूसरा कितना दिया हुआ है 2 गुने 20% यानी 40%। दोनों का मान निकल गया। पहला कितना है 60% और दूसरा 40%। और इसे अलग तरीके से भी हम बना सकते हैं। एक और एक मेथड है, जैसे टोटल कितने हैं 5 में पहला कितना अनुपात है 3 गुने 100%। अब देखिए इसे काटेंगे 5 दूनी 10 यानी 20% और ऊपर में गुना करेंगे तो पहला 60 हो जाएगा। उसी प्रकार 2/5 गुने 100% यानी इसे काटेंगे तो मेरा 40% उत्तर हो जाएगा। तो आप दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। देखिए इस 16 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। देखिए 60 लीटर इक्वल टू कितना है 100%। तो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/60%, यानी 2×5 = 10 और 2×3 = 6, यानी 1 लीटर इक्वल टू 5/3%। देखिए मूल में कमी होने के कारण प्रति लीटर 50 रुपया हो गया, तो घटे हुए मूल को प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो कितना घटा है 1 लीटर का मूल कितना हो गया अब 10, यानी 10 गुना दोनों साइड गुना करेंगे यानी 16.2/3 इसका परसेंट उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 का आगे आप लोग बना लीजिएगा। उसी प्रकार 18 का है, निम्न अनुपात के तीनों पदों को प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे, तीनों पद को जोड़ेंगे तो कुल अनुपात की कुल पदों की संख्या कितना है 2 + 3 + 5 यानी आपका 10। तो इसे आप ये 10 मेरा कितना परसेंट हो गया 100%। तो एक मेरा कितना 100/10 0, यानी एक जो मेरा है वो 10% के बराबर हो गया। तो पहला 2 गुने 10% अनुपात, दूसरा क्या है 3 गुने 10 और पांचवा क्या है 5 गुने 10। तो आपका 20%, 30% और 50% आपका आंसर
हो जाएगा। उसी प्रकार इस प्रश्न में कुल पदों को जोड़ेंगे तो मेरा देखिए 10 3 13 13 और 12 आपका 25 हो जा रहा है। 25 जो है वो 100% है। एक कितना परसेंट होगा? ये 25 को इधर ले आएंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी एक जो है आपका 4% के बराबर है। तो पहला कितना दिया हुआ है? 3, 3 गुने 4 यानी 12%। दूसरा है 10 गुने 4 यानी 40%। और तीसरा 12 गुने 4 यानी 12 चौक 48%। यही आपका उत्तर हो जाएगा। 19 कुल 50 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण में इसका अनुपात 3:2 है, तो दोनों की प्रतिशत की मात्रा ज्ञात करना है। देखिए अनुपात में दिया ये अनुपात का प्रतिशत निकालना है। देखिए कहने का मतलब है कि 50 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण है, यानी 50 लीटर है, इसमें दूध और पानी दोनों मिला हुआ है। तो जो दोनों का रेशियो है कि अगर 5 लीटर आपका पास दूध है, नहीं 5 लीटर का मिश्रण है, उसमें आपका 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी है। कहने का मतलब यही है। तो टोटल मिश्रण कितना है? 50 लीटर। इसमें 3:2 की रेशियो में बांटा गया। तो देखिए कुल रेशियो कितना है? कुल अनुपात कितना है? 5 अनुपात में बांटा गया। अब इस 5 को क्या करेंगे? 50 को भाग देंगे, यानी 5 देंगे 50, मतलब एक अनुपात का वैल्यू 10 लीटर। अब देखिए अब टोटल कितना है? ये जो हमारा है 100% के बराबर है, ठीक है। अब 100% के बराबर है तो एक का बराबर कितना हो जाएगा? 50 यानी 100%। तो जो मेरा एक होगा, 1 लीटर होगा, 50 लीटर कितना हो जाएगा? 100% के बराबर। तो 1 लीटर मेरा कितना के बराबर हो जाएगा? 2% के बराबर हो जाएगा। दुगुना हो जाएगा ना, 50 का दुगुना 100। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। 50 लीटर इक्वल टू 100%, तो 1 लीटर इक्वल टू 100/50 यानी 5 दूनी 10। 1 लीटर कितने के बराबर हो गया? 2% के बराबर हो गया। तो दोनों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों की कितना कितना प्रतिशत हुआ है। अब बताइए, इसका हम रेशियो तोड़ते हैं। 3 यानी 3:2, यानी पहला 30 और 20, यानी कि अगर इसको आप प्रतिशत में हम बदलते हैं तो हम इसका दुगुना यानी 60% और ये 40%। तो यहाँ पे आपका पानी कितना प्रतिशत हो गया? 60% मिला है, और दूध कितना हो गया? 40%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परिवार की खर्च तथा आमदनी का अनुपात 3:7 है। यदि कुल आमदनी 4500 है तो दोनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को आप लोग खुद से बना लीजिएगा। धन्यवाद। अगर किन्हीं प्रश्न में
जो छोड़े हैं नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, बाद में हम डाल देंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।